Our today's class is class 11th and subject is geology. The topic is regarding the sedimentary rocks, and in sedimentary rocks we are discussing today the sedimentary rock Braccia. We have already discussed shale and limestone. Now the third one is Braccia. Braccia is a sedimentary rock which is a fragmental type of sedimentary rock, and it is mechanically formed. If we show its structure, it is a brachiated structure, and if we go for its texture, then the texture is coarse grained. The minerals present in the rocks is in the form of fragments. We can say the sedimentary rock Braccia is composed of angular fragments of the mineral orthoclase, quartz, and mica. These are the three mineral fragments, minerals which are present in fragments in this Braccia rock. All these fragments are cemented together. These fragments in the Braccia rock are cemented together by some sort of cementing material, or we can say the cementing material together made it by some sort of binding material. We can say these fragments are cemented together by some sort of binding material, or we can say matrix of minerals. Since the grains which the rock contains, the grains, angular grains which the rock contains are in angular form, this shows that this rock has not been traveled from the original place of their formation, because when there is angularity in the grains, there is no roundness, then they have not traveled from their original place of formation. So जब हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो हमें पता है ये जो रॉक्स बनती है कंसोलिडेशन और सीमेंटेशन की वजह से, जो मटेरियल होता है डिफरेंट टाइप, फाइन ग्रेन मटेरियल, कोर्स ग्रेन, मीडियम ग्रेन मटेरियल जब मिल जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है, तो सीमेंटेशन की वजह से लेयर्स में तो वजूद आती है सेडिमेंट्री रॉक्स। इसी तरह से एक ब्रैक्शिया सेडिमेंट्री रॉक है, ये एक फ्रैगमेंटल रॉक है, मीन्स इसमें लार्ज फ्रैगमेंट्स है। अगर हम बात करेंगे कि ये मैकेनिकली तौर फॉर्म हो जाती है, जैसे हमने वेदरिंग में पढ़ा है, जब रॉक्स की बड़े बड़े रॉक्स की वेदरिंग हो जाती है, प्री एग्जिस्टिंग इग्नियस या कभी कभी मेटामॉर्फिक रॉक्स की जब वेदरिंग हो जाती है, मैकेनिकल वेदरिंग या केमिकल वेदरिंग जब हो जाती है, तो या बायोलॉजिकल वेदरिंग, उससे जब मटेरियल एरोड हो जाता, फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता, फिर उसकी डिपोजिशन हो जाती है, फिर मैकेनिज्म की वजह से ये रॉक्स जो वजूद में आती है। इसमें ब्रैक्शिया रॉक जो है ये ब्रैक्शिएटेड स्ट्रक्चर की दिखाई दे रही है, मीन्स इसमें लार्ज बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स होते हैं। उन फ्रैगमेंट्स के जो बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स जिनका डायमीटर 2 मिलीमीटर तक होता है, और जो इसके इर्द गिर्द मटेरियल, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, सीमेंटिंग मटेरियल मिनरल्स का होता है, जिस मटेरियल की वजह से ये बड़े बड़े लार्ज रॉक फ्रैगमेंट्स बंद हो जाते हैं, और इस मटेरियल की वजह से, जो स्मॉलर फाइनल पार्टिकल्स की वजह से, ये बड़े बड़े रॉक फ्रैगमेंट्स जो एंगुलर शक्ल में होते हैं वो बंद, कोर्स ग्रेन टेक्सचर जिसको हम कहते हैं, दैट इज व्हाई बड़े बड़े रॉक फ्रैगमेंट्स जो है वो बंद हो जाते हैं इस सीमेंटिंग मटेरियल। और हूबहू इस ब्रैक्शिया रॉक की शक्ल ऐसे ही दिखाई दे रही है कि इन बिटवीन स्मॉल फ्रैगमेंट्स लार्ज एंगुलर फ्रैगमेंट्स आर टू बी सीन। सो इसी तरह का एक हूबहू डायग्राम होता है, शक्ल होता है या रॉक होती है जो इससे मिलती जुलती है। इस ब्रैक्शिया रॉक में एंगुलर फ्रैगमेंट्स किन किन मिनरल्स के होते हैं? ऑर्थोक्लेस, कार्ड्स और माइका, ये तीन मिनरल ऐसे हैं। इवन दो ऑर्थोक्लेस इज एन इग्नियस रॉक, लेकिन इसका जो टेट्रासिलिकेट्स जिसको हम कहते हैं, इसके जो छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं,
फ्रैगमेंट्स जो होते हैं वो इस ब्रैक्शिया में पाए जाते हैं। इसी तरह से इसमें जो टेक्टोसिलिकेट्स प्रेजेंट होते हैं उनको टेक्टोसिलिकेट्स कहते हैं, वो उसके छोटे छोटे दाने इसमें विजिबल होते हैं। इसी तरह से कार्ड्स की हम जब बात करेंगे, जिसका SiO2 सिलिकॉन का एक पार्ट और ऑक्सीजन के दो पार्ट्स मौजूद होते हैं, इसके भी रॉक फ्रैगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं कार्ड्स के। एज यू नो, कार्ड जो है मोस्ट एबंडेंट मिनरल है अर्थ क्रस्ट का, वो इसमें प्रेजेंट होता है। इसी तरह से जब हम माइका की बात करेंगे, ये भी सिलिकेट्स ही होते हैं, सिलिकेट्स ग्रुप ऑफ मिनरल्स जिसमें सिलिकेट्स पाए जाते हैं। उन सिलिकेट्स को शीट सिलिकेट्स भी कहते हैं हम, इन मिनरल्स को शीट सिलिकेट्स भी कहते हैं। ये शीट्स में होता है, जस्ट लाइक शीट्स, लेयर्स होते हैं, छोटे छोटे लेयर्स होते हैं, उन लेमिनेटेड टाइप होते हैं, उन लेयर्स से वो फ्लेक्सिबल लेयर्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, लाइट कलर के होते हैं और स्मूथ होते हैं इस माइका के, और वो मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। ये जो तमाम फ्रैगमेंट्स है ये इस तरह सीमेंटेड टुगेदर होते हैं, इस तरह मिले हुए बंद होते हैं किसी बाइंडिंग मटेरियल के, जो मैंने कहा है फाइन पार्टिकल्स का एक मटेरियल जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, मिनरल मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक सीमेंटिंग मटेरियल जिसकी वजह से बाकी बाकी रॉक फ्रैगमेंट्स भी जुड़े होते हैं। कुछ ग्रेन्स है ऐसे जिनकी वजह से रॉक ग्रेन्स ऐसे है, ऐसे कंटेन करते हैं ये रॉक जो ब्रैक्शिया है, ऐसे कुछ ग्रेन्स है इसमें एंगुलर ग्रेन्स जिनकी वजह से हम ये साबित कर सकते हैं कि ये जो रॉक है ये अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ फॉर्मेशन से किसी और जगह ट्रैवल नहीं कर चुके। लिहाजा हम ये मतलब ये साबित कर सकते हैं कि दीज रॉक्स वर formed at the original place of their formation and they have not traveled from their original place. So ये जो ब्रैक्शिएटेड रॉक्स है जहाँ ये बनती है ये वहाँ ही रहती है मौजूद, और जब ये वहाँ से मूव करेंगे तो ये ब्रैक्शिया रॉक नहीं रहती, क्योंकि इनकी क्वालिटी जो है अलग है, एंगुलर फ्रैगमेंट्स बाकी चीज़ें, ये सब क्वालिटीज़ जो है प्रॉपर्टीज़ इस ब्रैक्शिया के है। इसमें ये भी एक प्रॉपर्टी है कि ये अपनी जगह से ट्रैवल नहीं करती है, ये जहाँ पे बनती है और वहीं पे इसकी ओरिजिनल प्लेस ऑफ फॉर्मेशन रहती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रॉक ब्रैक्शिया एज व्हिच इज अ सेडिमेंटरी रॉक। सो these properties are the properties of rock braccia.